यानी कि आपको तकरीबन 13 साल हो चुके हैं घर पे जाओ। तो फिर बोला मेरे घर वाला, तू बचाए ना मरा, एक बार कॉल करके बताया कर। इस भाई साहब सीख ले सकते हो घर से भागने का क्या नतीजा होता है। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस भाई से। भाई का नाम है छोटू और इसका ये रिकॉर्ड है दोस्तों, ये 12 साल की उम्र से कभी अपने घर पे नहीं गया है। और दोस्तों ये सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हर इंसान के जाने का मन करता है। वहीं पे यार दोस्त होते हैं और वहीं पे अपना घर परिवार होता है। लेकिन ये भाई छोटू हैं हमारे पास में, ये यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। लेकिन दोस्तों कितनी अजीब बात है कि 12 साल की उम्र से अभी तक ये घर पे नहीं गए। तो इसकी क्या वजह है दोस्तों, हम इनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? छोटू। छोटू। तो क्या काम करते हो आप? मैं तो सभी काम कर लेता हूँ, कोई सा भी काम मिल जाए, पेंट का हो, प्लास्टर का। पहले प्लास्टर का काम करता था मैं। मजदूरी? हाँ। अच्छा। अब सोनू भाई के संग में आया हूँ मैं काम में। तो अभी आप सोनू भाई के पास में काम कर रहे हो पेंट का, है जी? तो कितना कमा लेते हो आप? जैसा दे दे, अभी तो पैसा उतना नहीं देता है, काम सीख रहा हूँ अभी, कुछ भी दे दे। कितने टाइम से काम सीख रहे हो आप? यही तो 2 महीना हुआ है। 2 महीने से? उससे पहले आप मजदूरी करते थे? हाँ, प्लास्टर का काम करता था मैं। अच्छा। तो इसकी क्या वजह है कि आप 12 साल की उम्र से आपकी 23 साल उम्र हो चुकी है अभी तक के, तो आप घर क्यों नहीं जा पाए? नहीं जाता हूँ, माँ बाप नहीं है, क्या करूँगा घर पे जाके? घर पे इज्जत मिले तभी तो जाऊँ घर पे। नहीं, तो इतने लंबे टाइम तक, जैसे कि आपने 12 साल की उम्र से, यानी कि आपको तकरीबन 13 साल हो चुके हैं घर पे जाओ, तो इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं जा पाए आप घर पे? यार दोस्त रिश्तेदार और सब होते हैं, अलग भी होते हैं, तो ऐसी क्या वजह है? माँ बाप नहीं है तो भाई बहन तो हैं आपके पास। माने ना कोई, सब तो अपने शादी ब्याह कर लिया, सब अपने अपने सेटल हो गया, मैं अकेला पड़ गया। अब कोई माने ना हमको, इसलिए मैं भागा रहता हूँ घर से, सीधी बात है। तो बोलता भी नहीं है घर पे आने के लिए, अब क्या करूँगा घर पे जाके? इसलिए इधर ही रहता हूँ मैं, अपना काम वाम करता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, और क्या। तो भाई साहब ये तो बहुत ही बड़े अफसोस की बात है कि आप जो है घर पे नहीं जाते। और जो आपके यार दोस्त हैं, कभी उनसे बात होती हो आपकी? कभी नहीं, करता ही नहीं है फ़ोन कोई। क्योंकि अब से 12 साल पहले तो कोई मोबाइल वगैरह का भी इतना ज़माना नहीं था, हैं? छोटा ही सेट चला रहा था मैं बस। अच्छा। तो जिस टाइम आप घर से निकले थे उस टाइम क्या स्थिति थी? किस किस वजह से आप घर से निकले थे? वो भाभी से थोड़ा लफड़ा हो गया था, अच्छा। इसलिए मैं निकल गया घर से। भैया तो के संग में नहीं आ रहा था, पटरी नहीं खा रही थी भाई के संग में, इसलिए। पटरी क्या मतलब? जैसे झमेला हो जाए, डेली झगड़ा उगड़ा हो जाए अपने में ही, भाई के संग में ही हो जाए, भाभी के चक्कर में। अच्छा। इसलिए भाभी, मैं बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं ना रह रहा हूँ घर उर पे, इसलिए मैं निकल गया छोटा सी। तो घर से भाभी से फिर उससे बाद में आपकी बात नहीं हुई कभी? कभी ना करे फ़ोन उन, अब मैं भी ना करने जाऊँ। फ़ोन नंबर तो है मेरे पास, मैं ना करूँ बात। जब वो खुद से ना कर रहा तो मैं क्यों करूँ? तो रहने वाले कहाँ के आप? कलकत्ता, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज के रहने वाले हो आप? तो इतने बड़े शहर में, और कलकत्ता तो एक नाम मशहूर है, बहुत ही अच्छी जगह है, तो वहाँ पे उनका खुद का मकान है या क्या? अपना ही है, अपना ही मकान है, मेरे पापा ने बना के गए। अच्छा। हाँ, 4 भाई का हिस्सा है अपना। 5वें आप हो? 5वां मैं हूँ, छोटा हूँ सबसे घर पे। अच्छा। बहनें कितनी हैं आपकी? 5। 5 बहनें। तो शादी हो गई सबकी? सबकी हो गई है, खाली मैं बचा हूँ बस। भाई का भी हो गया, बहन का भी हो गया, खाली मैं बचा हूँ। तो आपकी क्या आगे की क्या सोच है? आपकी शादी वगैरह की क्या क्या सोच है, क्या प्लानिंग है आपकी? अब वही, अब जो होगा ऊपर वाला का ऊपर छोड़ा हूँ, होगा होगा, शादी नहीं होगा नहीं होगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, अब 13 साल आपको घर से निकले हुए हो चुके हैं, तो अभी तक आपने क्या जमा किया है अपने पास में? कुछ नहीं जमा किया, सब ऐसे ही फूट गया पैसा वैसा। नहीं। अकाउंट दुकान तो है नहीं अपना कुछ। अकाउंट तो है नहीं। मान लिया अगर आप मजदूरी भी करते हैं और प्लास्टर के काम में अगर 300 रुपये भी आपको अगर डेली मिलते होंगे, कितने रुपए मिलते थे प्लास्टर के काम में? वहाँ तो 400 का मिलता था दिहाड़ी। 400 का दिहाड़ी का मतलब ये होता है कि एक महीने में आप तकरीबन 12,000 रुपये कमा लेते हो, है जी? दिया ही नहीं है वो पैसा, ठेकेदार पैसा ही मार लेता है हमारा, देता ही नहीं है पैसा। क्या नाम है ठेकेदार का? शंकर। शंकर। कहाँ का रहने वाला हो? वो आपका गुड़गांव, दिल्ली। तो यार कितने टाइम तक काम किया आपने उसके उनके पास मैं किया हूँ मोटा मोटी 5-6 महीना काम किया हूँ।
5-6 महीना। उससे पहले? उससे पहले वहीं मैं तो बम्बई में था। अच्छा, बम्बई में क्या करते थे? वही मर्डर? नहीं नहीं, बिल्डिंग लाइन में काम करता था मैं। अच्छा। हाँ, ग्राइंडर चलाता था। अच्छा, ग्राइंडर यानी कि वेल्डिंग का काम। हाँ, वेल्डिंग का काम करता था। वहाँ पे क्या मिलता था आपको, पैसे वगैरह? वहाँ तो 300 का दिहाड़ी देता था, 12 घंटा ड्यूटी करवाता था। तो यार 13 साल तक आपने काम किया है और 13 साल के बाद भी आपने कुछ जोड़ा नहीं, तो इसकी वजह क्या है? वजह क्या, पैसा देता ही नहीं है। किसी किसी के पास काम करूँ तो कोई देता ही नहीं है, झुला देता है, बोलता आज दूंगा कल दूंगा, फिर मैं वहाँ से छोड़ के भागना पड़ता है हमको। नहीं, अगर सारी चीज़ एक तरफ रख के ये मान लिया जाए कि आपने मान लिया 5,000 रुपये अगर महीने के हिसाब से भी आपने बचाए हैं, तो फिर भी 5 नहीं 50 और जी 60,000 रुपये साल के बनते हैं। तो 13 साल में तो बहुत रुपए जुड़ जाने चाहिए था आपके पास। और क्या, मैं भाई बहुत जगह काम किया ना, तो बहुत जगह पैसा छोड़ दिया, दिया ही नहीं है हमको, ऐसे ही छोड़ दिया, किराया तक नहीं दिया, मैं अपना किराया लगा के भागा वहाँ से। तो सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि अगर किसी को अपना राज बता देता है आदमी कि मैं इस तरीके से घर से भाग के आया हूँ, तो फिर उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं आदमी। है जी, हाँ, ऐसे होता है ना। और क्या। तो इसीलिए जहाँ पे भी आप जाते होंगे कि भाई मैं मज़दूर यानी कि मैं घर से भागा हुआ हूँ, इस तरीके से अगर आप बोलते हो किसी के पास में जाके, तो वो फिर आपकी जो शराफत है और आपकी जो मजबूरी है उनका फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, मैं तो आज तक किसी के संग में गलत ना किया हूँ, बोल ना सके किसी का 1 रुपया भी लेके मैं भागा हूँ, उल्टा मैं दे के जाऊँ पैसा सबको। तो ये बड़े अफसोस की बात है। घर पे किसी की याद नहीं आती तुम्हें? आती तो है, जाने का भी मन करे घर, मगर कोई बोलता ही नहीं है तो जाता हूँ नहीं। मैं बोला फिर फालतू का चल जाऊँगा, फिर वही लफड़ा होगा, इसलिए मैं इधर ही रहता हूँ। नहीं दोस्त, देखो लड़ाई झगड़े होते रहते वो हैं, तो है। ठीक है। नहीं, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, और आदमी का यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन सभी जो है अपने पास में रहते हैं, तो खुशी से महसूस होती है नहीं ऐसी? नहीं, अब हमको कलकत्ता में सही ना लगे उधर, अब इधर छोटा से रह गया, आदत हो गया ना बाहर कमाने का, इसलिए उधर काम उम करने का मन ना करे। उधर रेट भी कम है अपना कलकत्ता में। नहीं, काम के लिए तो मन नहीं करते, लेकिन जो आपके दोस्त रिश्तेदार वगैरह हैं उनसे मिलने को तो मन करता है यार। वो तो करता ही है, मगर जाना तो है एक बार, अब देखूं, जाने का तो मन कर रहा है अब। अच्छा, अब कब जाओगे बताओ? अब 2-3 महीना के बाद ही भाई के शादी पड़ी है ना, छोटी वाली का, मामा का लड़का का। अच्छा, तब जाना है। तो मामा के लड़कों से बात होती है? हाँ, नहीं, मेरी दीदी से बात हुई थी, बड़ी वाली, वो इसी ने बताया कि भाई के शादी है 3 महीना के बाद, छठ पूजा के बाद, तो आना है। मैं बोला ठीक है, आ जाऊँगा। फिर घर पे भी बोला कि आएगा तो 50,000 रुपये लेके आना। मैं बोला ठीक है, लेके आ जाऊँगा। तो अब भी 13 साल हो चुके हैं घर से निकले हो, और अब भी ये सोचते हैं कि 50,000 रुपये कम से कम लेके घर पे आना घर पे है? आना है, हाँ, तभी आना, घर नहीं तो मत आना, ऐसे बोलता दीदी। अच्छा, दीदी बोलता है ऐसे? बड़ी वाली। तो यार इतना पैसा कमाते हो आप, इसको सही तरीके से रखो। नहीं, अब तो भाई सही जगह आया हूँ ना, सोनू भाई सही है, वो बताया कि अकाउंट उकाउंट में सब खुलवा दूंगा, खुलवा के तुम अपना पैसा रखते रहना, इतना दिन से तो पैसा नहीं रखा, अब रख लेना पैसा, मैं तेरा जमा करवाऊंगा। मैं बोला ठीक है भाई। तो अब आगे जो आपकी आगे की सोच है, अब क्या सोच है आगे? अब तो सोनू भाई के संग में ही रहना है, इन्हीं के संग में सब कुछ है, काम उम सीखना इन्हीं के पास है, अब कहीं नहीं जाना अब, और किसी का बात भी नहीं सुनना अब। पहले ये होता है कि भाई तुम किसी के पास में काम कर रहे हो, तो बोल देता है कि इसके पास से मेरे पास में आ जाओ। ऐसे तब होता हाँ है? हाँ हाँ, ऐसे ही लेके आ जाता, आजा भाई मैं तेरे को रेट इतना दूंगा, इतना पैसा दूंगा, ऐसे बुला बुला के ले जावे और पैसा ना देवे बस। अच्छा, तो अभी हमारे भाई साहब 13 साल के बाद में 3 महीने बाद ये घर पे जाएंगे, हैं जी? तो जब आप घर से निकले, आपके जो मम्मी पापा थे वे जिंदा थे या नहीं, जा वो चुके? तो छोटा में ही गुजर गए, छोटा में। कितने साल के था आप उस टाइम? मैं उस टाइम था 11 साल का। 11 साल का। तब मम्मी पापा डेट गए। और मम्मी पापा के 1 साल बाद आप घर से निकले? 1 साल नहीं, मम्मी पापा पहले जैसे डेट किया ना, तो मैं घर पे देखा अभी स्थिति ख़राब है, पैसा उसा का दिक्कत हो रही थी, और फिर उसी के लिए झमेला उमेला हो रहा है, भाई लोग भी खाना पीना के लिए दिक्कत कर रही थी। मैं बोला नहीं, अब नहीं रहूँगा, तो मैं चल जा रहा हूँ, तो मैं निकल गया घर से, भाई को भी बोल दिया, बहन को भी बोल दिया, और चल दिया वहाँ से। एक बार तो बिना बोले ही चल गया मैं। गया तो मेरे दीदी लोग थाना में रिपोर्ट उपोर्ट सब किया, खोजा खोजी हुआ, ढूंढा, पुलिस उलिस बोला, ढूंढ नहीं सका। फिर मैं खुद से कॉल कर दिया घर पे, तो फिर बोला मेरे घर वाला तू बचा है ना, मारा, एक बार कॉल करके बताया कर। मैं बोला मेरे पास
सिम नहीं था और मोबाइल भी नहीं था। बोला ठीक है, अब ये नंबर दिया हूँ घर में। तो कभी दीदी की याद आती है? हाँ, सबकी आती है, बहन का भी आती है, भाई का भी आती है। अब तेरे जूता बजाओ, मैं क्या करूँ? अरे क्या, नहीं कुछ नहीं बजाना। जब तुझे घर पे सबकी याद आती है और 13 साल से तू घर नहीं गया, अब तेरे इलाज क्या करूँ मैं, बता दूँ। अब जाना ही है, 3 महीना के बाद जाना, कुछ पैसा लेके ही जाना है अब सोनू भाई के पास काम करके। लड़ाई झगड़े में आदमी घर से निकल तो जाता है, लेकिन निकलने के बाद में कितनी परेशानियां उसको उठानी पड़ती हैं, आप इस भाई से सीख सकते हैं। 13 साल घर से निकलो हो चुके हैं भैया को, और अभी तक जेब में जो है 40 कौड़ी भी नहीं जमा करी इन्होंने, और अब आके ये सोच रहे हैं कि कुछ पैसे जमा कर लूँ और कुछ पैसे घर पे भेज दूँ। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को कि भाई घर से निकल जाओ। घर से निकलने के बाद में परेशानियां बहुत होती हैं। घर वालों की इजाज़त के बगैर अगर कोई आदमी घर से निकलता है तो उसका दोस्तों सभी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो भैया का फ़ोन आता है कभी? कभी नहीं आता, मैं खुद से करता हूँ। तो उनका भी यार थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखो अगर इनके भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो उनको भी सोचना चाहिए कि मान लिया 4 आदमी अगर आप मेंबर घर के हो, 4 आदमी घर पे रहते हो, तो 5वां एक अपना भाई भी होना चाहिए। तो अपने भाई से क्या कहना चाहोगे? भाई से क्या कहूँगा, ये लब मेरे शादी किया, भाभी का बात सुनता है, भाभी का बात सुनता तो मैं बोला भाभी का बात सुनो, मैं चला फिर। बड़ी हिम्मत की बात है भाई की। 13 साल हो गए घर से निकलो और अभी तक कोई खैर खबर कुछ मतलब ऐसी है ही नहीं। अभी तक सोचा भी नहीं कि घर पे जाना है नहीं जाना है भाई? 3 महीने 13 साल के बाद 3 महीने में बाद अब घर पे जाओगे? हाँ, अब सोच रहा हूँ जाने के लिए, अब कोई ठीक नहीं है, कंफर्म नहीं है, शादी में जा भी सकूँ नहीं भी जा सकूँ। अच्छा, तो दारू पीते हो क्या? नहीं नहीं, कभी कभी जैसे ज़्यादा खटाली हो जाता तो पी लेता हूँ, नहीं तो नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इस भाई से आप सीख ले सकते हो घर से भागने का क्या नतीजा होता है। और जो आदमी घर से भागता है, जाहिर सी बात है अगर कोई आदमी घर से भाग के किसी को अपनी मजबूरी बताता है तो सभी उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इनके भाई के पास में काम कर रहे हैं, सोनू भाई के पास में। सोनू भाई ये है पेंटर। तो भाई साहब इसको काम सिखाना है अच्छे से। ठीक है भाई साहब, सिखा देंगे, सीखेगा तो इसको अच्छे से रखना है। अच्छे से ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसे अच्छे से रहता है। नहीं, वो बोल रहा है कि सोनू भाई मिले हैं, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छे से रह रहा है मेरे पास, तो आगे देखो क्या होता है। जब तक रहेगा तब तक ठीक है, नहीं रहेगा तो ये जानेगा। ठीक है भाई, इन्हीं के पास में रहना। अब काम सीखना है, काम सीख के पैसे जोड़ने हैं, उसके बाद शादी करनी है। ठीक है। ठीक है, इरादा है शादी का? कोई ठीक नहीं हो, कर भी सकूँ ना भी कर सकूँ।